चुनावों में वोट गेम को लेकर एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आई। जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन वहां रहते हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। यह ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। अब जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए किसी तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है या फिर वहां पर रहकर वो सर्विस करता है, तो वह इलेक्शन में वोट डाल सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। पिछली वोटर लिस्ट में 73 लाख लोग थे, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के करीब 98 लाख लोग हो गए हैं। मतलब यह कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर बढ़ गए हैं। यह बात सामने आते ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों में हलचल बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि क्या बीजेपी इतनी इनसिक्योर महसूस कर रही है कि बाहर से वोटर इंपोर्ट करके चुनाव जीतना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 22 अगस्त को अपने घर पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बीजेपी चुनावी लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है उसके पीछे उसका एजेंडा है। महबूबा मुफ्ती ने आज साफ साफ कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से बाहरी वोटरों को लाना चाहती है और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना चाहती है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर। न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि यह सब कुछ बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कह रही है कि कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इन दोनों पार्टियों की दिक्कत यह है कि उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। बीजेपी के लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों नेता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या पीडीपी के हैं, ये किसी अलग युग में जी रहे हैं। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। ये लोग प्लान बनाते हैं, बिल पास करते हैं कि यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के लोग बस सकते हैं। लेकिन 70 सालों में इन्होंने वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को वंचित रखा, जो इस देश के लिए काम करते हैं। और आज इनको जब यहाँ पर जो सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर जिनसे हम काम लेते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं? दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई ज़मीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। असल में इस समय जम्मू कश्मीर में 76 लाख वोटर्स हैं और इस लिस्ट में करीब 25 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने हैं। पिछले दिनों जिस तरह पूरा कश्मीर तिरंगे में रंगा नजर आया, उससे साफ है कि कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग अब भारत के बाकी राज्यों की ही तरह विकास की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और महबूबा मुफ्ती को डर है कि अगर 25 लाख बाहरी वोटर भी जुड़ जाएंगे तो कश्मीर का चुनावी समीकरण बदल सकता है, उनकी पॉलिटिकल पावर और कमजोर हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।